दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक पूरी दुनिया ने भारत को बहुत ही डरी हुई निगाहों से देख रही है और पड़ोसी दुश्मनों की तो रातों की नींदें ही गायब हो गई हैं। बात दरअसल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस मार्केट में ये खबर अचानक ही फैल गई है कि भारत ने अग्नि-6 मिसाइल बना ली है और इसकी मारक क्षमता 15,000 के आसपास है। इस खबर मात्र से पूरी दुनिया शहम-सी गई है, क्योंकि भारत ऐसा करने वाला मात्र एक ऐसा देश होगा जिसकी अग्नि-6 की जद में लगभग सारे दुनिया पर राज करने वाले देश होंगे। लेकिन आज हम बताने वाले हैं अग्नि-6 से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के बारे में। बात दरअसल यह है कि दुनिया ने 2012 में भारत की पहली अग्नि हाई रेंज कैटेगरी मिसाइल यानी अग्नि-वी के परीक्षण के बाद से अग्नि-वी के उत्तराधिकारी का बेसब्री से इंतजार किया है। एक साल बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तत्कालीन अध्यक्ष वी. के. सारस्वत ने पुष्टि की कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पर काम चल रहा है। उन्होंने कई वारहेड्स की क्षमता का भी संकेत दिया जो एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकते हैं। उस समय डिजाइनों को अंतिम रूप दिया गया था और परियोजना हार्डवेयर प्राप्ति के चरण में थी। इसके बाद देशवासियों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। टिप्पणी के लगभग 9 साल बाद पूरी दुनिया में अग्निवीर पर एक और भयानक सन्नाटा छा गया है। और ये सन्नाटा बहुत ही खतरनाक खतरे की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि शेर से आने के पहले की खामोशी। पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर है कि क्या भारत 10,000 km से अधिक की रेंज वाली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM विकसित कर सकता है। बात दरअसल यह है कि विशेषज्ञ यह कहते हैं कि एक सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम वाला देश अक्सर दुनिया में कहीं भी परमाणु हथियारों को निशाना बनाने और उनका उपयोग करने में सक्षम माना जाता है, यदि वे एक मध्यम आकार के उपग्रह को भी पृथ्वी की उच्च कक्षा में प्रक्षेपित कर सकते हैं, तो वे ग्रह पर किसी भी स्थान को नष्ट करने के लिए अपने अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों को उपयुक्त रूप से फिर से तैयार कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत के सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम का स्तंभ रहा है। जैसा कि भारत का इतिहास रहा है, नई दिल्ली ने 1980 में स्वदेशी SLV-3 रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। DRDO द्वारा विकसित रॉकेट ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास की शुरुआत की। एक दशक से भी कम समय में भारत ने SLV-3 रॉकेट से ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिसाइल की पहली परीक्षण उड़ान भरी। श्रृंखला में पहली अग्नि ने 700-1200 km रेंज का दावा किया। अग्नि की सफलता के बाद इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV विकसित किया, जिसमें ठोस और तरल ईंधन चरणों के मिश्रण का उपयोग करते हुए 4 चरण थे। इस विकास ने अग्नि-2 मिसाइल, विशेष रूप से इसके दूसरे चरण को अत्यधिक प्रेरित किया। रॉकेट में 2 ठोस ईंधन वाले चरण होते हैं। इस 2 चरणीय डिजाइन को इसकी गतिशीलता और अनुकूलता के लिए प्रचारित किया गया है। 2000 km की सीमा के साथ भारत पूरे पाकिस्तान और अधिकांश दक्षिण पूर्वी चीन तक पहुंच सकता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की प्रगति के साथ साथ भारत की अग्नि श्रृंखला मिसाइलों को उन्नत किया गया। भारत ने अन्य अग्नि मिसाइलें भी बनाई, जैसे कि अग्नि-3 जो 3,500 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है और अग्नि-इव जो 4,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। 2012 में अग्नि-वी ICBM लगभग 5,500 किलोमीटर की सीमा के साथ गेम चेंजर थी। अग्नि-वी के बढ़े हुए पेलोड और मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल MIRV क्षमताओं की बदौलत भारत ने अपनी काउंटरफोर्स क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। दोनों में उच्च सटीकता ने अग्नि-वी को और घातक बना दिया है। यह निश्चित रूप से संभावित विरोधियों को निर्देशित उच्च स्तर का संदेश है। अग्नि-वी के लॉन्च के साथ भारत ने दुनिया के बाकी हिस्सों को संकेत दिया है कि हालांकि यह प्रीमेप्टिव परमाणु हमलों में शामिल नहीं होता है, लेकिन इसने काउंटरफोर्स क्षमता बनाए रखी है। इस प्रकार अगर कोई भारत के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है, तो भारत अब अपने विरोधी की परमाणु हमला करने वाली ताकतों के खिलाफ जवाबी क्षमता शुरू कर सकता है। भारत की अग्नि-वी मिसाइल के सफल प्रक्षेपण से चीन में हलचल जारी है, जिसने कहा है कि भारत ने जानबूझकर अपनी क्षमताओं को कम करके आंका है। चीनी विश्लेषकों का मानना है कि यह मिसाइल 8,000 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता रखती है। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि मिसाइल 5,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकती है। अग्नि-वी का जिज्ञासु मामला संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना कि भारत अपने PSLV को 1 वर्ष के भीतर एक महत्वपूर्ण सीमा वृद्धि के साथ एक ICBM में परिवर्तित कर सकता है। तथ्य यह है कि ICBM के लिए आवश्यक अधिकांश घटक भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम के कारण भारत में पहले से ही उपलब्ध हैं। 2018 में DRDO के प्रमुख डॉक्टर
क्रिस्टोफर ने कहा था कि संगठन एक आईसीबीएम विकसित करने में सक्षम है जो 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को भेद सकती है। उन्होंने आगे खुलासा किया कि संगठन एक जमीनी संस्करण और एक भूमिगत संस्करण पर काम कर रहा था। उनके अनुसार जब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रों ने लेजर तकनीक के लिए घटकों के आयात पर रोक लगा दी, तब भारत अपना विकास करने में सक्षम था और तब से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहा है। तो अगर देश सक्षम है तो उसका विकास क्यों नहीं हुआ? एक संभावित व्याख्या यह है कि भारत नहीं चाहता कि उसके पश्चिमी सहयोगी चिंता करें। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश यूरोप अग्निवी की स्ट्राइक रेंज के भीतर नहीं है, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया जब भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) में शामिल होने के लिए अधिकृत किया गया। यदि भारत दुनिया भर के महत्वपूर्ण शहरों पर हमला करने में सक्षम एक आईसीबीएम का प्रदर्शन करता है, तो सहयोगी इसे अलग तरह से देख सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की प्रभावी रेंज एक गर्मागरम बहस का विषय है। कई यूरोपीय और अमेरिकियों ने आवाज उठाई है कि भारत को 10,000 km तक की रेंज के साथ एक आईसीबीएम विकसित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका सबसे दूर का विरोधी चीन है, जिसे वह वर्तमान में अपनी क्षमताओं को देखते हुए हिट कर सकता है। अगर भारत सार्वजनिक रूप से अग्निवीर और इसकी 10,000 किलोमीटर से अधिक की सीमा को स्वीकार करता है, तो अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों का नाराज होना तय है। हालांकि भारत में कई लोगों का तर्क है कि अगर चीन को 10,000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने की अनुमति दी गई है, तो कोई कारण नहीं है कि भारत को पीछे छोड़ दिया जाए। भारत 2012 में अग्निवीर मिसाइल के लॉन्च के बाद से अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण करने में सक्षम है। हालांकि 2019 में इसका परीक्षण किया गया था। 2019 में भी भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल ने दुनिया को चौंका दिया, जिसमें केवल रूस और अमेरिका ही मात्र एक ऐसा करने वाले देश है। यूएस पेंटागन ने अपनी सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति को बताया कि भारत का एंटी सैटेलाइट हथियारों का परीक्षण केवल इसलिए किया गया क्योंकि सरकार अंतरिक्ष खतरों से चिंतित थी। यह भारत के लिए हथियार का परीक्षण करने का आदर्श समय था, ताकि वह अपने अन्य सहयोगियों को चौंका न दे। सबसे अधिक संभावना है अग्निवीर उसी स्थिति से गुजर रहा है। तकनीकी से कहीं अधिक भू राजनीतिक गतिरोध पश्चिम में सहयोगियों को डराए बिना भारत के आईसीबीएम के तत्काल परीक्षण को रोक दिया है। माना जाता है कि अग्निवीर का कोड नाम सूर्य है। इसे आईआईटी कानपुर में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था, जो इसके अस्तित्व को साबित करता है, और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया कि यह कार्यक्रम मौजूद है। यह मान लेना सुरक्षित है कि भारत के पास 10,000 km रेंज वाला आईसीबीएम है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि भारत अग्निवीर का परीक्षण कब करेगा। खैर, ये खबर सच या झूठ या मात्र एक अफवाह, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार की बिजनेस संबंधी और रोचक जानकारी हेतु आज ही लॉग ऑन करें businesskhbari.com पर, और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, businesskhbari.com एक लोकल बिजनेस सर्च इंजन एवं मार्केटिंग पोर्टल है जो हमारे व्यापारी भाइयों की मदद हेतु मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया गया है, जिसके माध्यम से हमारे व्यापारी भाई अपने व्यापार को ऑनलाइन ला सकते हैं, साथ ही अपनी सेल्फ ऑडियंस जनरेट करके अपनी भाषा में अपने विचार लोगों के सामने रख सकते हैं और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री।